हेलो, तो नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को। तो दोस्तों, आज राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक सरल जो गाइडेंस है वो देना चाहूँगा, जो कि वो कंपटीशन की तैयारी में उसका कम समय में और अच्छा मैटर वो पढ़ सके। तो विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले तो मेरी ये बात एक है कि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको सबसे पहले समय मैनेजमेंट करना होगा, और उसके साथ साथ हमें एक अच्छी गाइडेंस देने वाला, और दूसरी बात अच्छी बुक, और तीसरा अच्छा समय। इन तीन चीज़ों को हमें साथ लेकर चलना होगा। तो मैं आज आपको एक एक बुक के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक पढ़े और हम किस तरह राजस्थान का जीके पढ़े ताकि सरल हमारे लिए हो सके और ज़्यादातर क्वेश्चन उससे एग्ज़ाम में आ सके। तो पढ़ते तो कुछ ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमें जिस टॉपिक को तैयार करना है तो उसको इस हिसाब से तैयार करना है ताकि उसमें क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आए। और आपको सबसे पहले जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपके सामने चिपका होना चाहिए, या आपको एक रजिस्टर में जो भी सिलेबस है उनको एक टॉपिक वाइज लिखना है। तो मैं आज आपको एक एक करके राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए एक एक बुक बताऊंगा। और बुक आप कोई सी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दी वो ही आप लेके आए, नहीं, आपको जिस बुक की भाषा सरल लगे वो आप लेके आना। और मैं आपको एक एक बुक के बारे में बताऊंगा, और इंडिया जीके के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कैसे इंडिया जीके पढ़े ताकि अच्छा मैटर समझ में आए और हम एग्ज़ाम में भी टॉप कर सकें। तो चलो, मैं आपको एक एक बुक के बारे में और एक एक पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। तो चलो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जैसे सिलेबस दे रखा है उनको इस तरह लिख लेना है, और एक एक टॉपिक को जैसे इसमें दे रखा है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय। तो आपको एक काम करना है, आपको इन एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, उनके बारे में आपके पास में एक जो एग्ज़ाम रिव्यू नाम की बुक आती है वो होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो किस तरह पूछे जाते हैं। तो जैसे हम बात करें कि राज्यपाल के बारे में, तो चलो मैं राज्यपाल के बारे में कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले दिखा देता हूँ। तो मैंने तो ये मुमल की बुक एग्ज़ाम रिव्यू मुमल की आती है ये ले रखी है, और आप किसी भी गाइड ले सकते हैं, दिशा की या दक्ष की, जो भी एग्ज़ाम रिव्यू आती है वो। तो इसमें चलो बात करते हैं। तो चलो, इसमें दे रखा है पंचायती राज और राज प्रशासन, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधानमंडल और राज्यपाल के बारे में। तो चलो हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे राज्यपाल के बारे में जो क्वेश्चन है उससे हमें एक ये आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। तो इसमें क्वेश्चन देख लो, आरएस प्री के अंदर पूछे गए हैं, पुलिस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको एक साथ मिलेंगे, और आगे भी मैं एक एक बुक भी आपको बताऊंगा। तो आप
कोई भी राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, और दूसरी बात आपके पास में एक ऐसी बुक जो पिछले वर्षों के उसमें पेपर हो, और उससे हमें पढ़ने में भी बहुत सहायता मिलेगी और ज़्यादा कुछ मैटर पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं आज आपको अलग अलग जो बुक मैंने ले रखी है वो दिखा देता हूँ। आपको यदि अच्छी लगे तो आप ले लेना, लेकिन मैं नहीं कह रहा आपको बुक लेने के लिए, जिसकी आपको भाषा सरल लगे वो बुक ले आना। तो चलो मैं जो पढ़ रहा हूँ उनके बारे में बता देता हूँ, और मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी है उसके बारे में बताऊँगा, और मेरे पास कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलो बता देता हूँ। तो ये साइंस के लिए मेरे पास बुक है, ये दिशा की है, और इसमें जो पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका समावेश एक जगह आपको मिल जाएगा, और पढ़ने में भी अच्छी है, भाषा भी सरल है इस बुक की। और आप देख सकते हैं ये RS प्री में आया हुआ है 1999 के अंदर, और सबसे अच्छी बुक है। और उसके साथ यदि हम बात करें तो इंडिया जीके के लिए भी बुक है मेरे पास में, लुसेंट। तो लुसेंट बुक है वो सबसे इंडिया जीके के लिए सबसे अच्छी बुक है, देख सकते हैं आप। इंडिया जीके के लिए आप लुसेंट ले सकते हैं। और यदि साइंस के लिए जो बच्चा आर्ट से है तो साइंस के लिए ये दिशा वाली गाइड ले सकता है, क्योंकि इसमें सरल भाषा दे रखी है, और ऑब्जेक्टिव भी ले सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही कुछ मैटर अच्छा ही है इसमें। ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको ये पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद में वो कोई और गाइड पढ़ सकता है। तो चलो मैंने बता दिया है राजस्थान जीके के बारे में, ये इंडिया जीके की है, और मेरे पास इंडिया जीके की बुक के साथ में एक ऑब्जेक्टिव भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंडिया जीके की मेरी बुक है वो मुम्मल सामान्य ज्ञान एग्जाम रिव्यू है। तो इसमें जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, तो इसमें देखो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, इसमें जो क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं वो एक साथ मिलेंगे आपको। तो चलो ये देख लो, जो भी सिलेबस के अनुसार टॉपिक है उसके पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत महत्व रखते हैं। और देख लो ये क्वेश्चन पिछले वर्षों के या 1 2 3 4 वर्षों के पहले के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने ये एग्ज़ाम रिव्यू मुम्बई की इंडिया जीके के लिए लुसेंट है, ये दोनों इसमें मैं थ्योरी पढ़ता हूँ और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखता हूँ। तो चलो इंडिया जीके की बात हो गई है, अब राजस्थान की एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो चलो, तो राजस्थान जीके में जैसे राजस्थान की पॉलिटी है उसके बारे में मेरे पास में ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की बुक है, जिसमें मैटर है वो सबसे अच्छा दिया हुआ है। और जिस विद्यार्थी ने बुक में से पढ़ा है उसके लिए तो ये सबसे अच्छे हैं, पढ़ने के लिए भी आप ले सकते हैं क्योंकि इसकी भाषा सरल भाषा में लिखे गए हैं।
तो मेरे पास राजस्थान की पॉलिटी के लिए ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की बुक है। और आगे भी जैसे अलग अलग इतिहास से जो भी बुक है उनके बारे में बताऊं, चलो। और इतिहास में मेरे पास तीनों बुक है, वो मध्यकालीन, आधुनिक और प्राचीन, तीनों बुक अलग अलग है। तो ये आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इस बुक में प्राचीन भारत का इतिहास, और जो ये बुक है इसमें आधुनिक भारत का इतिहास है। और मैं तो ये बुक पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बुक है। और ये हमारे प्यारे से टीचर राजवीर सर जी, राजस्थान के नंबर 1 टीचर, राजस्थान के भारत पूरे विश्व में सबसे अच्छे टीचर यही है, जो पढ़ाते हैं हिस्ट्री। और उसके बाद में मेरे पास है राजस्थान इतिहास की, और उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी वाली बुक है। ये तो बहुत सरल है, इतनी अच्छी बुक है कि ज्योग्राफी के लिए तो यदि ये नोट्स पूरा रट लिया जाए ना तो इससे बाहर कुछ जाता ही नहीं है। ज्योग्राफी तो इतनी अच्छी समझाई गई है इसमें, एक एक टॉपिक को देख लो। और उसके साथ में यदि हम बात करें तो ये राजस्थान की कला संस्कृति, और ऐसी कला संस्कृति में दे रखा है सिलेबस के अनुसार टॉपिक है, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ किला, जोधपुर, जैसे राजस्थान की छतरियों के बारे में एकदम बताया गया है सरल भाषा में। तो मैं तो ये जो बुक आपको दिखाई हूँ, इस बुक को पढ़कर, और मेरे पास तो एग्ज़ाम रिव्यू है 2020-21 की है, नई लेकर आऊँगा मैं अभी। इस बुक ने मैंने कम से कम 5 बार तो पढ़ ली है, देख लो। मैंने एक एक टॉपिक करके इसके पढ़े हैं, जैसे थ्योरी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पढ़ता हूँ, और उससे ज़्यादा ही तैयार होता है राजस्थान जी के। तो देख लो, ये मेरे पास मुम्मल की है। और उसके बाद में मेरे पास एक बुक है जो आपको तो एक बार आपको नहीं लेकर आनी है, क्योंकि सबसे बड़ी बुक है धरोहर। तो धरोहर बुक के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर तीनों दे रखी है, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे और खेल कूद से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं। तो इस बुक में आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसके बाद में एक चीज़ नई देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बुक में नई चीज़ क्या है। इसमें जैसे कि राजस्थान का हृदय अजमेर है, राजस्थान की धातु नगरी नागौर है, ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक आपको एक साथ मिलेंगे, क्योंकि देखने में और पढ़ने में बहुत सरल लगते हैं। और उसके बाद में चलो एक नई चीज़ आपको इस बुक की नई जो खासियत है वो दिखा देता हूँ। तो देखो, जैसे आपने टॉपिक पूरा
पढ़ा है ना, उसके बाद में इस बुक में इतने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं ताकि हम एक टॉपिक पढ़ के कम से कम 350 200 के लमसम आपको क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, जिससे हमारा टॉपिक, यदि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव देखते हो ना, तो आपका जो पढ़ा हुआ टॉपिक है ना वो एकदम कंठस्थ याद हो जाता है। और उसके बाद में एक नई चीज़, चलो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, सबसे नई चीज़ और सबसे अच्छी खासियत बात तो इस बुक की यही है कि इसमें जैसे आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और अन्य जो एग्ज़ामों के अंदर क्वेश्चन आए हैं ना, ये यहाँ पे दे रखे हैं अन्य एग्ज़ामों पे पूछे गए प्रश्न है, और यहाँ पे दे रखा है आरपीएससी तथा अन्य प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको एक साथ मिल जाएंगे, देख लो। मेरे को तो सबसे अच्छी बात तो इस बुक की यही लगी कि जैसे टॉपिक पढ़ते हैं उनके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए ये बुक है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि एक साथ आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा और कम से कम आपको 150 से 200 के लमसम ये क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादातर ये क्वेश्चन दे रखे ना, इसमें रिपीट ज़्यादा होते हैं। आप राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, आप देख लेना कि धरोहर की जो बुक है उसमें रिपीट ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इस बुक में कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब मैटर एक एक दे रखा है सारा। जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो आपको एक साथ मिलेंगे, देख लो। और इतने अच्छे क्वेश्चन, यदि आप ये ऑब्जेक्टिव देखते हो तो आपको ऐसा मोटिवेशन आता है कि मेरे तो पूरा मैटर याद है। और उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो सबसे बेस्ट चीज़ है। चलो, एक मेरे पास भारत की ज्योग्राफी के लिए एक बुक है जो परीक्षा वाणी की है। तो इसमें जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो उनके बाद में ये जो बॉक्स दे रखा है ना, परीक्षा दृष्टि, तो परीक्षा के लिए सबसे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन्होंने एक बॉक्स के रूप में बंद कर दिया है। और सबसे अच्छा यही है इस बुक में। और मैंने इस बुक में जो भी टॉपिक पढ़ता हूँ उनके बाद में जो परीक्षा दृष्टि की जो ये बॉक्स आती है ना, इसमें जैसे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देख लो, ये राजस्थान का सामान्य भौगोलिक परिचय, जैसे भारत का। तो ये बुक सबसे अच्छी है। और उसके बाद में एक नई चीज़ जो लास्ट में बची है वो दिखा देता हूँ। जो भी बच्चे और जो भी मेरे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं RS SI रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इकोनॉमिक सर्वे है। और इकोनॉमिक सर्वे से लमसम यदि हम बात करें तो SI और RS एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 20 से लगाकर 25 या 17 से 20 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो चलो मैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आज बता देता हूँ, मैंने क्या पढ़ा है और कौन कौन सी क्लास लेकर मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है और कैसे मेरे पास नोट्स इकोनॉमिक सर्वे के हैं, तो वो दिखा देता हूँ। तो ये मेरे इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स हैं जो मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास लेकर और मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। और विकास सर जी है, विकास नाम के एक सर हैं, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया है। विकास गुप्ता नाम के सर हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे से जितनी भी
जो योजना है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उसका समावेश आपको एक जगह मिल जाएगा। जैसे पंचायती राज विभाग के बारे में इन्होंने बताया है, तो ये देख लो, मैंने मेरे हाथों से नोट्स बनाए हैं।